चिरूर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने तीसरे अध्याय के 26 श्लोक तक हमने कर लिया था। तो आज हम 27 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो भगवान ने 26वें श्लोक में बताया था कि एक विद्वान व्यक्ति को विमूढ़ व्यक्ति को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। मतलब वो जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से अपने प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको उस चीज़ में छेड़े ना, उसको जिस स्थिति में उसको वही रहने दे। भगवान ने बताया था, भगवान ने कहा था विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। तो इसमें मैंने एक नारियल का उदाहरण दिया था ना। नारियल की जो खोल होती है वो एकदम चिपकी हुई होती है। तो उसमें मैंने उदाहरण देके समझाया था कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो यानी कर्मी व्यक्ति है, जो इस संसार चक्र में फंसा हुआ है, वो एक नारियल की तरह होता है। जैसे नारियल और उसकी गिरी एक साथ चिपकी होती है, उसी तरह से आत्मा और शरीर उसका चिपका होता है। चिपका तो हमारा भी होता है, मतलब उसको भेद नहीं पता होता। उसको लगता है कि मैं शरीर ही आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, क्योंकि शरीर जो है वही आत्मा है, सब कुछ है। तो सारे काम वो उससे जुड़े हुए करता है, शरीर से जुड़े हुए सारे कर्म करता है। तो इसमें उदाहरण दिया था, जैसे नारियल को धीरे धीरे हम ठक ठक करके उसको चारों तरफ से घुमा के उसको बार बार हम करते हैं इस तरह से। तो क्या होता है, बार बार ठक ठक करने से क्या होगा, तो धीरे धीरे जो उसकी गिरी होती है नारियल की, वो उसके खोल से अलग होना शुरू हो जाता है। वो एक बार में अलग नहीं होगी। अगर हम उसको एक प्रयास से नारियल को अलग करने का प्रयास करेंगे गिरी को, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, नहीं निकलेगा। लेकिन आप उसको धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो हिलते धीरे धीरे वो अपनी जगह छोड़ेगा। और वो गिरी जो होगा, जब हम उसको अपन तोड़ेंगे तो वो गिरी अलग हो जाएगी आराम से, और आत्मा उसकी यानी उसका जो खोल है वो अलग हो जाएगा। उसी तरह से जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको विद्वान जो होता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, उसको ऐसे कोई उपदेश नहीं देना चाहिए कि तुम ये सब छोड़ दो, इतने हरि नाम शुरू कर दो, क्या कर रहे हो तुम, क्या मटीरियल ज़िंदगी में फंसे हुए हो, भोगों में लिप्त हो, तुम्हें सब छोड़ के ध्यान करो, साधना करो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उनको सिर्फ आप इतना कहना चाहिए कि आप मंदिर आते जाएं, कथा श्रवण करें, यानी थोड़ा थोड़ा आप रोज़ डेली एक्टिविटी करते जाएं। रोज़ आप 16 राउंड आपसे पॉसिबल नहीं है, आप 1 करिए, 2 करिए, यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको प्रयास करना है। यानी धीरे धीरे करके आप उसको, जैसे धीरे धीरे हमने चोट पहुंचाई थी नारियल को और गिरी और नारियल अलग हो गया था, उसी तरह से उस कर्मी व्यक्ति का जो
मूढ़ कहलाता है। मूढ़ है जो मतलब कर्मों में लिप्त है, हमेशा इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, उसको कुछ लेना देना नहीं है भगवान से। भगवान जाए तेल लेने, मैं मेरे भोग में आनंद में हूँ। वो इस तरह का जो उसकी मेंटालिटी होती है, तो उसको यदि आप समझाएँगे तो आप थोड़ा-सा हरि भजन करें, आप थोड़ी कथा सुनें, आप धीरे-धीरे करके, यानी वो धीरे-धीरे करते-करते करते-करते, यानी जैसे काँटे से काँटे को निकाला जाता है, उसी तरह से कर्म को कर्म से निकाला जाता है। कर्म से कर्म योग में आप पहुँचोगे। कर्म करते-करते आप कर्म से ही भगवान को प्राप्त कर लोगे। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ साधना-वाधना कुछ नहीं करनी, और आप सीधे-सीधे भगवान को पा जाओगे। इस तरह से कैसे प्राप्त करोगे? तो वो धीरे-धीरे नारियल अलग हो जाता है, उसी तरह से आपका सोल और शरीर में आप वो अलग तो नहीं होगा, लेकिन आपको भेद समझ में आ जाएगा। आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है। शरीर जो है नाशवान है, आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद परमात्मा का एक पार्ट है, जरा सा अंश है। तो वो चीज़ उसको धीरे-धीरे रियलाइज़ेशन होगी, एकदम से हम उसको समझा नहीं सकते। तो ये भगवान ने बताया था। तो आज भगवान बता रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति होता है और एक मूढ़ व्यक्ति, उसमें डिफ़रेंस के विषय में हम इन 2 श्लोकों में पढ़ेंगे। तो हम 27 श्लोक लेते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो व्यक्ति जो होता है, जीवात्मा जो होता है, वो हमेशा अपने आप को बोलता है कि मैं ही, अहंकारवश वो यही बोलता है कि मैं करने वाला हूँ, आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूँ। इस तरह से उसका भाव होता है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप कुछ डिज़ायर करोगे, आप कुछ चाहोगे, शिद्दत से आप चाहोगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ऐसा हम अक्सर देखते हैं ना, मूवीज़ में भी। शाहरुख खान की कौन सी मूवी थी, उसमें था ना, क्या क्या डायलॉग था, कुछ तो था, शिद्दत से यदि आप किसी चीज़ को चाहोगे तो वो आपको मिलती है। ऐसा है ना, कोई एक मूवी है दीपिका पादुकोण शाहरुख खान की, उसमें इस तरह का डायलॉग है कि यदि किसी भी चीज़ को यदि आप शिद्दत से चाहोगे, यानी आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आपको वो चीज़ मिलेगी ही। ऐसा एक जनरल जगत में एक ऐसा मान्यता है कि यदि आपने डिज़ायर करी तो आपको वो चीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ये बता रहे हैं कि डिज़ायर करना आपके हाथ में है। कोई भी कर्म को करने के लिए 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अकेले नहीं हो। यदि आपने, एक है सोल यानी हम, आत्मा जो करती है डिज़ायर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो करता है डिज़ायर। उसके ऊपर होता है मटीरियल नेचर, यानी जो प्रकृति है वो आपके, उसके ऊपर है सुपर सोल यानी परमात्मा। ये 3 चीज़ें जो हैं वो डूअर हैं। आप लोग ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। हम डिज़ायर करते हैं आत्मा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और लेकिन यदि आपको वो चीज़ तभी मिलती है यदि वो आपके कर्मों में है। कर्मों में, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना, दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि आप जो भी काम करते हो उसका इम्प्रेशन आपके चित्त पे पड़ता है ना, उसके चित्त पे आपका इम्प्रेशन पड़ता है, तो वही चीज़ जो होती है आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। गलत काम करते हो तो आपके तमोगुण ज़्यादा होता है आपका, अच्छे करते हो तो सात्विक गुण ज़्यादा होते हैं आपके अंदर, और यदि ज़्यादा आप पैसे कमाना इसमें लगे हुए हो सांसारिक चीज़ों में, तो आप रजोगुणी हो। रजोगुणी व्यक्ति वो होता है जो हमेशा मुझे धन कमाना है, मुझे बंगला गाड़ी ये वो, जो ऐसा मटेरियल एडवांसमेंट जो चाहता है वो व्यक्ति रजोगुणी होता है। और जो व्यक्ति तमोगुणी होता है उसको कुछ लेना देना नहीं है, सोना पड़े रहना, काम नहीं करना, उल्टे सीधे धंधे करना, ऐसे वो। ये चैप्टर प्रकृति के 3 गुण हैं। ये हमारी जो प्रकृति मटेरियल नेचर बना हुआ है, ये इन 3 गुणों से ही बना होता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति जो होता है मैंने बताया अभी, और सतोगुणी व्यक्ति जो होता है वो अच्छे कर्म करेगा, भगवान की आराधना, लगना, नहीं सब सात्विक काम, अच्छे काम करना, ये सब करेगा। तो प्रकृति के 3 गुणों से हम सारे बंधे होते हैं, हम लोग फ्री नहीं हैं। तो मटेरियल नेचर से हम लोग बंधे हुए हैं। तो यदि कोई सोल डिज़ायर करता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसका मटेरियल नेचर जो होता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, तो वो उसको प्रोवाइड करता है। और यदि प्रोवाइड आपके कर्म में वो चीज़ है
कि आपको लगता है कि आपके कर्मों में ये चीज़ आपको मिलने लायक है तो आपको मिलेगी, तो परमात्मा सैंक्शन कर देता है। परमात्मा देखता है आपके अकाउंट में, दिखता है। जैसे समझ लो कि हमने एक कार खरीदने की बात सोची और हम बैंक में गए और हमने क्रेडिट कार्ड से हम परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में पैसा तो होना चाहिए ना इतना अकाउंट में, तभी तो क्रेडिट कार्ड काम करेगा। क्रेडिट कार्ड वही होता है ना कि आप उधार ले लो, यानी पैसा आपके अकाउंट में होता है तो आप पहले शॉपिंग कर लो, बाद में उसको पे कर देना, ऐसा होता है ना। लेकिन तो परमात्मा ये देखेंगे कि आपके अकाउंट, जो आपका स्पिरिचुअल अकाउंट है, उसमें आपके पास इतने पुण्य है कि नहीं कि आपको जो चीज़ चाहिए वो आप ले सको, आपको सैंक्शन करी जा सकती है। आपने डिज़ायर तो कर ली, मुझे ये दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मैंने डिज़ायर कर लिया। लेकिन जब वो लॉज़ ऑफ अट्रैक्शन जो है, मटेरियल नेचर चाहेगा कि अरेंजमेंट करे, इस व्यक्ति का डिज़ायर ये है, इसको एक बड़ा घर चाहिए, एग्जाम्पल देते, और मैंने मटेरियल नेचर ने देखा कि मैं चलो इसके लिए सब चीज़ें फैसिलिटेट कर देता हूँ, कि कर देते हैं, बट लेकिन फिर परमात्मा के पास में जब सैंक्शन के लिए जाता है तो परमात्मा आपके अकाउंट्स देखते हैं तो उसमें आपका इतना पुण्य होता ही नहीं है, आपके तो पाप ज़्यादा हैं, तो बोले कि नो, वो ग्रांट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कर्म इस योग्य है ही नहीं कि आपको इतना बड़ा घर या जो भी आपकी डिज़ायर है वो मिले। तो सबसे बड़ा होता है कि परमात्मा आपको अप्रूव तब करेगा। तो 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, एक सोल, हम खुद, दूसरा मटेरियल नेचर, और तीसरा होता है सुपर सोल यानी परमात्मा। ये तीनों चीज़ मिल करके ग्रांट करेंगी, ये तीनों डूअर होता है। यदि हम बोलेंगे कि मैं ही करने वाला हूँ, मैंने ही करा है, कई दफ़ा होता है कि हम डिज़ायर करते हैं, वो चीज़ हमें मिल जाती है। वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि वो आपको कर्मों में है, आपके अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके इतने पुण्य थे कि आपको वो चीज़ मिलनी थी, इसीलिए वो आपको मिल गई। अगर नहीं मिलनी होती, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही आप हाथ पैर मार लो, आपको नहीं मिलनी है तो नहीं मिलनी है, क्योंकि वो आपके भाग्य, कह लो सीधी सी बात में, आपके भाग्य में वो नहीं है, यानी आपने इतने पुण्य नहीं करे हैं कि वो चीज़ आपको मिल जाए। तो ये 3 चीज़ें, जो विमूढ़ आत्मा होती है वो इतरा इतरा के बोलेंगे मैं ही करने वाला हूँ, आई एम द डूअर, मैं ही हूँ करने वाला। तो वो इसको भगवान कह रहे हैं कि वो विमूढ़ है, वो मूर्ख इंसान है जो इस तरह की बातें करता है कि तू ही करने वाला है, तू कुछ करने वाला नहीं है। भगवान ने बताया प्रकृति के 3 नेचर से आप बंधे हुए हो, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 जो नेचर है उस आगे चैप्टर में आएगा, उसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो उनसे आप बंधे हुए हो, आप कोई भी खुले नहीं हो। तो इसलिए लॉज ऑफ अट्रैक्शन जो प्रकृति के नेचर हैं, और आपको तभी मिलेगा जब आपको इस चीज़ के लायक बनोगे। तो एक एग्जांपल देती हूँ। एक व्यक्ति था, उसको उसके घर फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था, तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो वो व्यक्ति ने क्या करा, वो बच्चे ने बचपन से ही बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करा, बड़ी शिद्दत से उसने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करा। उसने पूरी लाइफ बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी, लेकिन जब उसको चांस आया कि उसको कुछ कहाँ उसको एडमिशन मिलना चाहिए, तो उसको एडमिशन मिल रहा था बहुत दूर, यानी साउथ में कहीं जाके बहुत दूर मिल रहा था, जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था जाना। तो वो रहता था यहाँ पे नॉर्थ में और उसको साउथ में जाना था। फिर उसको इंजीनियरिंग में उसको सब जगह हो रहा था, उसके बिल्कुल घर के पास में हो रहा था अच्छी तरह से, और मेडिकल में हो रहा था तो बहुत दूर हो रहा था, लेकिन उसकी वो भी कोटा में कुछ नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो उसकी शिद्दत तो थी डॉक्टर बनने की, बचपन से वो डॉक्टर बनने के लिए प्रयास कर रहा है, पढ़ाई दम लगा के अच्छे से पूरी शिद्दत से भाई डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी पढ़ रहा है, लेकिन उसके लॉज ऑफ कर्मा के हिसाब से उसके कर्म में डॉक्टर बनना नहीं है। तो तू कितना ही कर ले प्रयास, तो लेकिन उसको इंजीनियरिंग में सारी फैसिलिटी मिल रही है ना। इंजीनियरिंग के लिए उसको सारी अपने आप से सारी फैसिलिटी मिलती जा रही है। अब वो इंजीनियरिंग के लिए ना तो शिद्दत है, ना उसके लिए कुछ प्रयास कर रहा है, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग बड़ी आसानी से हो जाता है, बिना ज़्यादा पढ़े उसका आसानी से इंजीनियरिंग हो जाता है, और उसको उसके घर के पास में ही उसको मिल रहा है, उसी सिटी में मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली वही करेगा ना। तो उसकी जो शिद्दत जिसमें थी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कर्मा, उसको वो नहीं मिलना था, भगवान ने उसको सैंक्शन नहीं करा, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो दूर है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसको वो छोड़ देगा और वो इंजीनियरिंग करता है। तो इसी तरह से हम कितनी बार देखते हैं कि जो हम करना चाहते हैं, हम चाहे उसके लिए कुछ डिज़ायर भी नहीं करते तो भी वो हमको मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी से कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई उसको पूछते हैं कि भैया आपने कैसे, आपको इतना सारा मिल गया,
क्या आपने बहुत शिद्दत से बहुत डिज़ायर करी होगी इस चीज़ के लिए तभी मिला है ना। तो कई दफ़ा तो कुछ लोग होते हैं जो डिज़ायर करते हैं उन्हें मिलता है, क्योंकि उनके कर्म के हिसाब से मिलना होता है तो उनको मिलता भी है। ऐसे बहुत होते हैं जिनको नहीं भी मिलता है। तो वो कई दफ़ा ऐसे केसेस भी देखे हैं, वो बोलेगा नहीं मैंने तो कोई डिज़ायर नहीं करी थी, तो फिर कैसे मिल गया? मुझे नहीं पता कैसे मिल गया, मैंने तो ऐसे ही छोटा-मोटा बिज़नेस डाला था, पता नहीं लोग बाग आते गए, क्लाइंट आते गए, मेरा बिज़नेस पता नहीं कैसे बढ़ गया, मैंने तो कोई प्रयास नहीं करा, कुछ भी मैंने एफ़र्ट नहीं करा, अपने आप ही मिलता गया। तो ऐसे लोग हैं जो कोई डिज़ायर ही नहीं कर रहे, उनका बिज़नेस अपने आप चले जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ डिज़ायर करते ही नहीं है, तो इस हिसाब से उनको कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई कामना ही नहीं होती, कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन तो भी उनके पास में सब कुछ होता है। क्योंकि उनके जो कर्मों के हिसाब से जो वो कर्म करके आया है, पाप और पुण्य के हिसाब से भगवान को देना ही है। भगवान को तूने यदि पुण्य करे हैं तो आपको मिलना ही मिलना है, आपको मिलेगा ही। तू कुछ काम कर या मत कर, या कहीं से भी आपको कोई भी दे के जाएगा। तो उस तरह से जो डिज़ायर नहीं करते उनको भी मिलता है। हम देखते हैं वो भी सब कुछ लेके बैठे हुए हैं, और जो कई बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके कर्म में नहीं है। तो ये हम जो विमूढ़ आत्मा कहती है कि आई एम द ओनली डूअर, मैं ही करने वाला हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तुम भी हो, तुम भी हो, तुम ही नहीं हो, ऐसे नहीं, तुम भी हो करने के लिए, करने के मतलब तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम भी हो, लेकिन तुम ही नहीं हो। तुम अकेले डिज़ायर करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके साथ जो लॉज ऑफ कर्मा है आपका, वो एक्ट कर रहा है, जो आप क्या कर्म के हिसाब से आपको क्या मिलना है, पाप और पुण्य जो होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको मटीरियल नेचर आपको फैसिलिटेट करता है वो चीज़ को मिलने के लिए। फिर भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं, परमात्मा सबसे पहले सैंक्शन करते हैं, उसके बाद ही आपको वो मिलता है। अदरवाइज़ आप कितना ही डिज़ायर कर लो, कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन उससे भी ऊपर होता है लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव क्या होता है? लव फॉर गॉड। एक होता है लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर होता है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर होता है लॉ ऑफ लव, जो भगवान के प्रति गॉड, जो गॉड के प्रति लव, यानी जो हम भक्ति करते हैं ना, भक्त जो होते हैं, जो भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं? भगवान से प्रेम करते हैं। लॉ ऑफ लव ही हुआ ना, लव टुवर्ड्स गॉड, यही हुआ। तो इस केस में क्या होता है, ये सबसे बड़ा है, लॉ ऑफ कर्मा से भी बड़ा लॉ ऑफ लव है टुवर्ड्स गॉड, भगवान की तरफ, जो भक्ति जिसे हम कहते हैं। तो इस केस में यदि हमारे भाग्य में मान लो कोई एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, भगवान की पूजा पाठ में लग गया है, बाई चांस उसको साधु संग मिला, उसको अच्छा संगत मिल गई, और उसने अच्छे कोई महात्मा उस शहर में अचानक से कोई आ गया, महात्मा की बात सुनी, उसको दिमाग में बैठ गई और उसने वो चीज़ को पकड़ ली और उसको शुरू कर दी, और भक्ति में वो प्रोग्रेस हो गया भगवान की कृपा से। तो तब क्या होता है उस टाइम पे क्या होगा? उस समय पे आपके ऊपर भगवान का लॉ ऑफ लव वाला जो वो है ना, वो काम करेगा। तो इसमें भगवान क्या करते हैं, यदि देखता है कि ये व्यक्ति का भक्ति में बहुत ज़्यादा रुझान है और ये मुझसे बड़ा प्रेम करता है, एकनिष्ठ मुझसे प्रेम करता है, तो भगवान उसके ऊपर ये लॉ ऑफ कर्मा एक्ट नहीं करता। भगवान वो उसको दे सकते हैं जो उसके कर्म में नहीं होता है, वो भी दे देते हैं, और यदि उसे कर्म में है उसको हटा भी देते हैं। जो भी आपकी भक्ति के लिए फेवरेबल होगा भगवान वो देंगे आपको, जो भी अनफेवरेबल है उसको हटा देते हैं। जैसे बहुत सारे हमने देखे हैं कई केसेस में, जो भक्तों के बहुत सारे विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली हैं, उनके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली हैं, कई लाइव एग्जाम्पल देखे हैं। तो वो भक्ति करते करते स्ट्रॉन्ग भक्ति करते हैं, उनका वो हट जाता है, अनफेवरेबल जो होता है हट जाता है। और कई में ऑब्स्टिकल, जो भक्ति में कोई बहुत सारी रोड़ा अटकाते हैं, कई लोग होते हैं ना जो रोड़ा अटकाते हैं, तो भगवान वो भी उसको दूर कर देते हैं। जो उनके भक्ति के आड़े आ रहा होता है, तो भगवान चाहते हैं कि ये भक्त जो है अच्छे से भक्ति करना चाह रहा है, तो उसको सारी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं कि चलो तुम अच्छे से भक्ति करो। और उसको नहीं उसके कर्म में होता तो उसको वो दे भी देते हैं कुछ, मतलब भगवान जो है वो दे भी सकते हैं, जो उसको चाहिए वो उसको भगवान दे भी देते हैं। तो सबसे बड़ा है लॉ ऑफ लव, जो भक्ति कहलाती है। तो जो अहंकार विमूढ़ आत्मा है वो हमेशा इसी में रहता है कि मैं करने वाला हूँ, मैं शिद्दत से कोई चीज़ चाहूँ तो मुझे मिल जाती है, मैं अपने बलबूते पे काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। कि कई दफ़ा क्या होता है कि आप कभी ये मन में इच्छा होती है कि ये कोई काम के प्रति, कभी कोई बिज़नेस करने के लिए मन में आपके मन में कुछ स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कि मुझे ये डिज़ायर होगी, मुझे ये बिज़नेस खोलना है, मुझे ये बिज़नेस खोलना है। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके अंदर उठ जाती है कोई भी काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस ले लिया मैंने,
ठीक है। तो वो जो डिज़ायर है वो कहाँ से आ रही है आपके अंदर? यदि कई दफ़ा हम बोलेंगे, विमूढ़ आत्मा बोलेगा मैंने डिज़ायर करा, मैंने ये काम करा, लेकिन वो जो इंक्लिनेशन जो है आपकी किसी काम को करने के प्रति जो आपका झुकाव होता है कि मैं ये काम करूँ, कई बार स्ट्रॉन्ग होता है ना कि मैं ये बिज़नेस करूँ, मैं ये करूँ, मैं कोई भी काम करने के पहले आपको डिज़ायर होती है। वो डिज़ायर आपकी तभी होती है जब भगवान चाहता है कि आपकी इच्छा सैंक्शन हो, आपको ये चीज़ मिले, तो पहले आपको डिज़ायर रूप में आपके अंदर वो इच्छा आएगी कि आप ये करो। भगवान ही डिज़ायर पैदा कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही डिज़ायर पैदा कर रहे हैं कि ये काम करो आप। फिर आप उस काम को करने के लिए प्रयास करोगे, फिर भगवान और डिज़ायर देंगे, अब ऐसा करो। दैट मीन्स भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको जो पुण्य मिलना है उसके लिए आपको कैसे प्रयास करना है, उसकी प्रेरणा भी भगवान हमारे मस्तिष्क में आके वो देते हैं कि अब ऐसा करो, फिर हमारे अंदर से लगेगा हमें ये करना चाहिए। अपने आप हम अपने अंदर से मोटिवेट होंगे, फिर हम उस काम को करते हैं। तो ये इंक्लिनेशन जो होता है उस काम करने के लिए वो भगवान ही देते हैं, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा आपको वो चीज़ देनी है भगवान को। इसीलिए भगवान आपके साथ में वो डिज़ायर भी तभी आएगी। यदि आपको बैठे बैठे हम कह दें ठीक है चलो आप डिज़ायर करो मुझे नूडल्स खाने, कर लोगे क्या आप? हम बोले चलो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करो, आप डिज़ायर करने से आपको चीज़ मिल जाएगी। या चलो हलवा खाना है मुझे, हलवा अभी आप एकदम से डिज़ायर भी नहीं कर पाओगे। अरे नहीं कर रहा मेरा मन मीठा खाने का, अरे नूडल्स खाने का मन नहीं कर, आप डिज़ायर भी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो, डिज़ायर भी एक ऑल ऑफ अ सडन नहीं कर सकते। डिज़ायर भी तभी उत्पन्न होती है जब आप भगवान आपके लिए कोई बना रहे होते हैं कि आपको ये चीज़ मिलने वाली है, तो आप ये डिज़ायर देते हैं भगवान आपको, फिर आप उस चीज़ को करते हो, फिर आप बाद में आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आप कहते हो मैंने करा, मैं हूँ कर सबका मालिक मतलब मैं ही करता हूँ। तो विमूढ़ आत्मा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा आप मत सोचो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप करने में एक सहयोग, बस आप डिज़ायर थोड़ा हल्की कर रहे हो, लेकिन उसको पूरा करने में 3 तत्व काम हो रहे हैं, प्रकृति के 3 गुण जो हैं वो मिल कर के आपके काम को पूरा करते हैं। सोल, मटीरियल नेचर एंड सुपर सोल, परमात्मा। ठीक है, तो हम दूसरा श्लोक लेते हैं। तत्त्वितो महाभावो गुणकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं, हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने विमूढ़ आत्मा की बात की थी, जो मूर्ख इंसान है, मूढ़ है, जो अपने आप को कर्ता मानता है कि मैं ही करने वाला हूँ, उसकी बात की थी। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं जो एक विद्वान व्यक्ति है, जो समझदार है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे काम करता है। एक्चुअली बेसिकली भगवान बता रहे हैं जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है, जो भक्त है, उसके बारे में बता रहे हैं वो किस तरह से काम करता है। तो परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषय स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत चित्त आनंद है। तो भगवान वो समझता, उसको पता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान है पूर्ण, वो उनका एक छोटा सा अंश है। वो इस चीज़ को समझता है, उसको अच्छी तरह से पता है। वो अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। उसको ये पता है, अनुभूति रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। उसको ये भी पता है कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ये जो जगह है ये मेरे रहने योग्य जगह नहीं है। उसको हम लोग जैसे हम साधारण हम जो लोग हैं, हमें तो लगता ही नहीं है ना कि हम कहीं फंसे हुए हैं। हमें लगता है कहाँ फंसे हुए हैं यार, मज़ा तो है, बढ़िया घर है, बढ़िया सब खाने पीने को मिल रहा है, बढ़िया सब नौकरी है, सब कुछ है, क्या परेशानी है, मज़े में तो रह रहे हैं, कुछ दिक्कत है ही नहीं, हमें लगता ही नहीं। लेकिन अचानक से कोई विपदा आ जाती है तब बोलते हैं हे भगवान मरा बचाओ, तब हम चिल्लाते हैं। लेकिन जब हम ठीक ठाक हमारा सब चल रहा है तब हम बड़े मज़े में रहते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोलेगा कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है, नहीं कुछ नहीं सब। और जबकि हम सब इतने बड़ी परेशानी में, हम सारे जिन जिन लोगों ने जन्म लिया है, हम सारे घोर परेशानी में फंसे हुए हैं।
घोर विपदा में फंसे हुए हैं। हम यहाँ मृत्यु लोक में फंस गए हैं, हम सबको पता ही नहीं। हम सारे यहाँ मृत्यु लोक में फंसे। मृत्यु लोक मानी हम सबको मरना है, हम सब मर जाएंगे एक दिन, सबको मरना ही है। जिसका जन्म हुआ उसे मरना ही पड़ेगा, हमको पता है, लेकिन हम सोचते नहीं कि फिर जन्म होगा, फिर दोबारा हम मरेंगे, फिर बर्थ होगा, फिर मरेंगे, फिर ये क्या चल क्या रहा है। मरो जियो, मरो जियो, मरो जियो, और जब तक रहो तब तक भी चैन नहीं, तब तक भी ये बीमारी, हाथ दर्द, पैर दर्द, आँख दर्द, सर दर्द, ये दर्द, पेट दर्द, ये परेशानियाँ, व्याधियाँ, बीमारियाँ, फिर बुढ़ापा, बुढ़ापे में कान से सुनाई नहीं दे रहा, आँख से दिखाई नहीं दे रहा, कितनी सारी परेशानियाँ। उसके बाद ये ऊपर से देवता लोग अपनी दैविक प्रकोप कर देते, कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई बाढ़ आ गई, कभी सूखा आ गया, पता नहीं, वो अपनी परेशानियाँ खड़ी करते रहते हैं, है ना। तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक हम अपने आप को ही दुखी करते रहते हैं, सोच सोच के मेरा क्या होगा, मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो बिल्कुल निठल्ला बेकार मर जाऊँ। पता नहीं कैसी कैसी बातें हम दिमाग में सोचते रहते हैं ना, अक्सर बैठे बैठे खिचड़ी बनाते रहते हैं कुछ। तो मतलब परेशानियाँ ही परेशानियाँ। देखा जाए तो इस भौतिक जगत में, जो इस सृष्टि में हम यहाँ फंसे हुए हैं, यहाँ पे सिवाय परेशानियों के कुछ भी नहीं है, यदि हम अच्छे से सोचें तो जो एक विद्वान व्यक्ति होता है वो ये सब चीज़ें जानता है कि ये मेरा परमानेंट घर नहीं हूँ और मैं यहाँ पे फंस गया हूँ किसी कारणवश। भगवान से मैं विमुख हो गया था, मैं भगवान को सोच रहा था कि भगवान भोग कर रहे हैं, मैं भी तो भोग करूं। हमने ऐसी कामना की थी कि भगवान अकेले क्यों भोगे, हम भी भोगेंगे। हमने ऐसा कुछ सोचा था, इसीलिए भगवान ने बोला ठीक है बेटा, जब भोग तू भी। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, माँ किचन में खाना बनाती है, बर्तन लेके खाना कुकर लेके बना रही है खाना, तो छोटी बच्ची है, वो देख रही है माँ ये बर्तनों से खाना वाना बनाती, बोलती माँ मुझे भी अपना किचन सेट ला के दो। तो माँ बोलती ठीक है बेटा, तो वो किचन सेट ला के दे देती है। अब वो बच्ची खाना बना रही है, उसमें कढ़ाई छोटी सी लेके उसमें हलवा बना रही है, सब्जी बना रही है, परात में आटा मट्टी लेके आटा गूंद रही है। कुछ खेल खेल में जो बच्चा करता है, वैसे हमने भी किया है, वैसा वो करती है। फिर लगती है उसे भूख, अब बोलती खाना दो माँ, तो बोलती तू बना ले, तेरा किचन सेट तो है, खाना बना ले, उसमें अपना आटा गूंद ले, रोटी बना ले, सब्जी बना ले, खा ले। तो बोलती नहीं मुझे खाना दो, मेरा पेट नहीं भर रहा, खाना दो। तो वो भागकर अपने माँ के पास आती है, फिर माँ उसको खाना प्रॉपर बना के देती है। उसी तरह से हम लोगों का भी वही हाल है। भगवान को देख के हमने कहा हम भी भोग करेंगे, भगवान से हम लोगों ने भगवान से द्वेष करा, ईर्षा करी, तभी भगवान ने बोला ठीक है। भगवान लेकिन हमें प्रेम करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, उस तरह से भगवान भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है, जाओ इस मटीरियल जगत में चले जाओ, आप भोगो, जो करना है कर लो, आपको जो। तो भगवान ने हमको भी सब कुछ, यहाँ सृष्टि उस जगत की छाया रूप में है ये, तो वो हम सबको प्रोवाइड करिए, और हम सब यहाँ पे फंस गए। लेकिन भगवान ने इस जगत में एक बहुत अच्छी बात दे दी है कि आप यहाँ पे मेरा भजन करके वापस मेरे धाम को वापस आ सकते हो, जहाँ पे ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है, ना कोई कष्ट है, ना मृत्यु है। हमेशा आप वहाँ रहोगे और आनंद में रहोगे, ना आपका शरीर बूढ़ा होगा। आप एक जवान, जैसे भगवान हमेशा 16 साल की उम्र भगवान की बढ़ती नहीं है ना, राधा रानी किशोरी हैं, भगवान किशोर हैं, तो हमेशा किशोर अवस्था में रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते, कभी उनकी बुढ़ापा नहीं आता, बीमारी नहीं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी जगत में जाएं जहाँ आनंद ही आनंद हो। सिर्फ भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते रहते हैं, कभी यशोदा मैया के साथ लीला करते रहते हैं, कभी अपने गोपियों के साथ लीला करते रहते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसी जगह भगवान के साथ जाके आराम से रहें, आनंद में रहें। हमें क्यों यहाँ फंसे रहना है, क्यों बीमारी होनी है, क्यों हमें कष्ट में रहना है। जो विद्वान व्यक्ति है वो ये सब चीज़ जानता है, उसको पता है वो कहाँ फंसा हुआ है। वो चाहता है कि मैं इस जगत से निकलूं, इस मृत्यु लोक से निकल के बाहर जाऊं। तो उसके लिए उसको पता है क्या करना है, तो अपने गुरु धारण करता है। गुरु वर्ग जैसे गाइड करते हैं उस हिसाब से वो चलता है, और वो अपने कोई भी कार्य अपनी इंद्रियों के लिए नहीं करता, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई प्रोसेस तो अपनानी पड़ेगी। हमको किसी डॉक्टर बनना है तो एक प्रोसेस अपनाना पड़ता है, इतने साल हमको लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद डॉक्टर बनती है। इंजीनियर बनना है तो आपको लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, हर चीज़ के लिए आपको गुरु चाहिए, आपको सारी प्रोसेस करना पड़ता है, आपको एफर्ट देना पड़ता है। उसी तरह से यदि आपको इतना बड़ा चीज़ जो आपका डेस्टिनेशन आपने माना है, गोलोक धाम जहाँ पे भगवान रहते हैं, उस जगह आपको इतनी बड़ी जगह जाना, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचना बड़ी बात होगी ना, आपके घर शहर का कोई हेड है उस तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है,
जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है, एक ही ब्रह्मांड नहीं, असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों की निर्माण करा है, उसके पास जाने की बात करें तो उसके लिए भी तो आपको कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ना, कुछ तो आपको प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए। तो उसे पता है, जो ऋषिकेश, भगवान को कहते हैं ऋषिकेश, यानी इंद्रिय, ऋषि यानी इंद्रिय, जो इंद्रियों के स्वामी, हमारी इंद्रियां, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, ये सब चीज़ इंद्रियां जो होती हैं, सब भगवान उसके स्वामी, भगवान ने बनाया है। तो इन सारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ठीक है। मालिक को, जो नौकर होता है वो भगवान की, मालिक की सेवा करता है। तो वो व्यक्ति जानता है कि मैं नौकर हूँ, मेरा मालिक भगवान है, मैं इस जगत में क्या मालिक बनूंगा, मैं किसी चीज़, मैं अपने शरीर ही मेरा नहीं है, तो बाकी तो चीज़ छोड़ो, मैं अपनी एक छोटी सी बीमारी को हटा नहीं सकता, उसमें मैं समर्थ नहीं हूँ। ज़रा सा मेरा हाथ दर्द हो रहा है तो मैं ठीक नहीं कर सकता उसको, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर भी नहीं कर पा रहा, मैं क्या करूँ, मेरा हाथ है, कर ले भाई ठीक, अपने आप नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर मेरा है ही नहीं, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। वो अच्छी तरह ये चीज़ समझता है कि जो कुछ मेरे पास है, इवन जहाँ तक कि मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। भगवान चाहे तो 1 सेकंड में आपका दिमाग का बटन बंद कर दें, हार्ट फेल कर दें, झट मर जाओगे आप। तो मतलब भगवान की कृपा से हम इस दुनिया में जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब भगवान ने अपने देवी देवताओं के माध्यम से सब हमको प्रोवाइड करा है, हवा दी है, पानी दिया है, ये सूरज दिया है, रोशनी, सब कुछ विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, जो एक विद्वान व्यक्ति है उसका कर्तव्य है कि अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए, हमेशा भगवान के विषय में ही सोचे, उन्हें कैसे प्रसन्न करना है उस चीज़ में वो लगा रहे, यानी कृष्ण कॉन्शियस रहे, भगवान को सेंटर में रखे, अपने आप को हमेशा दास माने, कभी भी ये भाव न लाए कि मैं स्वामी हूँ, ये घर का मैं मालिक हूँ। तू तेरे शरीर का मालिक नहीं, घर का तो छोड़, है ना, उसको ये पता होना चाहिए। तो जीवन स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि जीव का स्वरूप है वो कृष्ण का नित्य दास है, उसको ये पता होता है, वो हमेशा दास है, दास ही रहेगा, बॉस बनने का कोशिश नहीं करनी चाहिए। और उसे जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कुछ भी दुख सुख जो है आने जाने हैं, उसको ज्ञान है, उसको अच्छी तरह से पता है। विद्वान व्यक्ति वही है जिसको ज्ञान है। जैसे अभी हम लोग गीता जी में हम प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी छोटी सी बुद्धि से मैं कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कुछ जाने, तो उसमें हमें इतना पता चला है कि जो हमें दुख और सुख, हमें जो अनुभूति होती है वो हमारे ही कर्म की वजह से मिल रहा है। हमें यदि कोई सुख मिल रहा है तो हमें लगता है किसी बाबा के पास जाएंगे, वो हमें तंत्र मंत्र करके बांध देगा, कोई ताबीज वाबीज हमें मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आपको वही मिलना है जो आपके कर्म में है, वो उसके लिए आप प्रयास करो या मत करो, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा, वो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और यदि जो आपने पाप करे हैं उसका भी आपको पनिशमेंट के रूप में आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो रोगों के रूप में आए, चाहे वो गरीबी के रूप में आए, या कोई भी प्रॉब्लम के रूप में आए, मेंटल स्ट्रेस, कुछ भी। तो वो सारा, वो व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये सब जो मुझे मिल रहा है मेरे कर्मों की वजह से मिल रहा है, क्योंकि मैं ही तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। कोई और को, मैं किसी और को क्या बोलूँ, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं कुछ गलत करके आया हूँ तभी सामने वाला व्यक्ति मुझसे उल्टी तरह से बात कर रहा है। मैंने कुछ गलत कर्म किया है इसीलिए मुझे ये बीमारी हुई, मैंने कुछ गलत करा है इसीलिए मेरे साथ मैं इतना ऐसी कंडीशन में मैं रह रहा हूँ। मतलब जो भी वो स्थिति में है, वो उसको बड़े आसानी से एक्सेप्ट करता है, सिचुएशन को, डिस्टर्ब नहीं होता, वो आराम से उस चीज़ को सहता है, आराम से सहता है। कोई बात नहीं, मेरे पे कष्ट आया है तो अच्छा है ना, मेरे तो पाप कट रहे हैं, मेरे अकाउंट में जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, जो मेरे अकाउंट में बहुत सारा पाप भरा हुआ है, वही तो कट रहा है, तो बढ़िया है ना, खाली हो रहा है वो अकाउंट मेरा, पापों का जो अकाउंट है वो खाली हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वो खुश रहता है और वो हमेशा सम रहता है, उसे प्रॉब्लम नहीं होती, वो हिलता नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होता। और पुण्य मिलता है तो उसमें फूल नहीं जाता, बोलता है कोई अगर मुझे पुण्य मिल रहा है तो अरे इसमें क्या फूलना, आज है कल चला जाएगा, अभी है कल चला जाएगा, तो इसके लिए मैं क्या इतना ज़्यादा फूलूँ। तो इसीलिए वो सम रहता है, ज़्यादा खुशी आती है तो उसमें भी वो एकदम उसको भगवान की कृपा मान के, भगवान तेरी बड़ी कृपा, तूने मुझे इतना दिया, धन्यवाद, उसको यूज़ करता है। लेकिन उसमें फूलता नहीं है एकदम ज़्यादा, उसमें वो नहीं कि अरे वाह वाह मुझे ये मिल गया, वाह वाह, ऐसे नहीं करता। और ये दुख मिलता है, हे भगवान मर गया, हे भगवान मैं कहाँ मर जाऊँ, ऐसे भी नहीं करता।
ना वो दुख में एकदम ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और ना सुख में एकदम से फूल करके एकदम गुप्पानी हो जाता, वो सम रहता है। सुख और दुख उसको पता है, जैसे सर्दी गर्मी आती है वैसे ही सुख और दुख आएंगे और जाएंगे। तो ये मेरे ही कर्मों के द्वारा जो मैंने जो इकट्ठा करा हुआ है भंडार पाप पुण्य का, उसीलिए मैं भुगत रहा हूँ। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो सम होकर के वो उसको भुगतता है और उससे विचलित नहीं होता, और वो हमेशा प्रयास करता है कि भगवान को किस तरह से सेवा करे, भगवान को अधिक से अधिक प्रसन्न करके और भगवत धाम लौट जाए। उसके लिए वो गुरु धारण करता है। गुरु बार बार यही बताते हैं कि आप नाम जप करिए, भगवान का नाम कलयुग का धर्म है, नाम संकीर्तन। भगवान का जितना नाम का आप जाप करेंगे भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। सबसे आसान तरीका भगवान ने कलयुग में बताया है कि नाम संकीर्तन करें। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। भगवान ने 3 बार बोला है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, एव केवलम 3 बार भगवान स्ट्रेस दे के बोला यही है केवल, यही है केवल, यही है केवल, इसके अलावा कोई गति नहीं है तुम्हारी। तुम समझो इस बात को। भगवान जोर दे के बोलते हैं, 3 बार कहते हैं। एक बार हम किसी बात को स्ट्रेस दे के बोलते हैं ना, तो जोर देते हैं, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम लो आप, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि हम हरि नाम करें, भगवान का नाम करें। जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं इसका सार रूप में भी यही है। लास्ट में भगवान बोले भगवान को शरणागति करें। जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे और हम शरणागत होंगे। तो आज हमने 27 और 28 2 श्लोक पूरे करे। तो इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।